बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का सेक्शन कर रहे हैं। उसमें हम बेसिक जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी क्या होती है, उसके प्रेडिक्टर्स क्या होते हैं और उसके कॉजेज़ क्या होती हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जस्टिस सिस्टम क्या होता है, फिर हम जाएंगे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या होता है। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, you are required to know a few terms related to the justice system and related to the laws. कुछ टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए कि वो क्या होती हैं। वो आप पहले टर्म्स जो है उनको एनालिस्ट कर लें। पहली टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ लॉस। ये मैं आपको बहुत ही आसान और देसी तरीके से बता रहा हूं कि सेट ऑफ लॉस जो होते हैं ना, मुख्तलिफ लॉस का कॉम्बिनेशन जो होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। लॉस क्या होते हैं? सेट ऑफ रिटन रूल्स। लॉस क्या होते हैं? सेट ऑफ रिटन रूल्स। पहली टर्म हमने देखी कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी टर्म हमने देखी लॉस। उसके बाद हम देखते हैं तीसरी टर्म ऑर्डिनेंस क्या होता है? एक बिल जो प्रेजेंट होता है सदर के पास और सदर उसको पास कर देता है तो वो एक कानून बन जाता है, तो उस कानून को ऑर्डिनेंस कहते हैं। यानी जो कानून सदर या गवर्नर पास करे उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं, और ये टेम्परेरी होता है। ये 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल के लिए होता है। ये ऐसे नहीं होता कि परमानेंट जो है वो ऑर्डिनेंस रहे। तीसरी टर्म होती है एक्ट। ऑर्डिनेंस के बाद ऐसा बिल जो पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाए, असेंबली के अंदर पेश किया जाए और असेंबली उस बिल को पास करे और वो कानून बन जाए, तो उसको एक्ट कहते हैं और ये परमानेंट होता है। ऑर्डिनेंस टेम्परेरी होता है, सदर पास करता है। एक्ट परमानेंट होता है, असेंबली पास करती है। ये 4 टर्म्स हो गई। उसके बाद अगली टर्म है बेल। बेल क्या होती है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। बेल जमानत जिसको आप उर्दू में कहते हैं। तो बेल को अगर हम डिफाइन करें तो बेल रिलीज ऑन श्योरिटीज। आप श्योरिटीज के ऊपर जो है रिलीज किया जाता है किसी को, तो दैट इज कॉल्ड बेल। उसके बाद अगली टर्म है रिमांड। रिमांड का मतलब होता है कस्टडी, किसी को अपनी कस्टडी में रखना, सस्पेक्ट को कस्टडी में रखना। अब रिमांड 2 तरह का होता है। एक फिजिकल रिमांड होता है और एक रिमांड जो होता है वो जुडिशियल रिमांड होता है। फिजिकल रिमांड ये होता है कि कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो सस्पेक्ट है इसको पुलिस कस्टडी में रखा जाए, इसको पुलिस लॉकअप में रखा जाए, इसको कस्टडी रूम में रखा जाए। इसको कहते हैं फिजिकल रिमांड, यानी कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सस्पेक्ट को पुलिस की कस्टडी में रखना। एक होता है जुडिशियल रिमांड। जुडिशियल रिमांड वो होता है कि जिसके अंदर कोर्ट ही ऑर्डर देता है कि इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी, आप इसको जेल भेज दें। तो अगर किसी को जेल भेज दिया जाए और इन्वेस्टिगेशन जारी रहे, इसको कहते हैं जुडिशियल रिमांड। और अगर किसी को पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाए और जो है वो इन्वेस्टिगेशन जारी रहे, तो इसको कहते हैं फिजिकल रिमांड। उसके बाद एक टर्म होती है कॉग्नाइजेबल ऑफेंस और एक होती है नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसके अंदर पुलिस को किसी को अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं होती कोर्ट से। वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होता है। जैसे किडनैपिंग है, मर्डर है, रेप है, इस तरह की ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेज हैं। इस तरह के ऑफेंस के अंदर, इस तरह के क्राइम के अंदर पुलिस को कोर्ट से अरेस्ट वारंट लेने की जरूरत नहीं होती। नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस वो होता है जिसके अंदर पुलिस को बाकायदा तौर पे कोर्ट से अरेस्ट वारंट लेना पड़ता है किसी को अरेस्ट करने के लिए। इसमें व्हाइट कॉलर क्रिमिनल आ सकता है, इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट आ सकता है। तो ये लोग जो है वो इनको पकड़ने के लिए, या पॉलिटिशियंस, इनको पकड़ने के लिए पुलिस को कोर्ट से अरेस्ट वारंट लेना पड़ता है। ये चंद एक टर्म्स जिनका कि आपको पता होना चाहिए था बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या होता है। जस्टिस सिस्टम पे सबसे पहले हम बात करते हैं। जस्टिस सिस्टम ये होता है कि इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट existed between the two parties and to resolve the conflict between the two parties is called एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके थ्रू 2 पार्टीज के बीच में जो कन्फ्लिक्ट पाया जाता है उसको रिजॉल्व करना जो होता है वो जस्टिस सिस्टम के थ्रू होता है। और अगर हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करें तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है। ये एक साइंटिफिक और स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म होता है जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पनिशमेंट होता है। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाया जाता है फॉर सोशल कंट्रोल एंड डेटरेंस, यानी कि मुआशरे के अंदर सोशल कंट्रोल को एस्टैब्लिश किया जाए और डेटरेंस की जाए, यानी कि फियर क्रिएट किया जाए सजा का।
ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है। यानी क्यों बनाया जाता है? सोशल कंट्रोल और डेटरेंस के लिए, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का होता है पनिशमेंट। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, यानी जिन चीज़ों के बगैर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन ही नहीं सकता वो कंपोनेंट्स। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? उन कंपोनेंट्स के अंदर एक कंपोनेंट है पुलिस। पुलिस के बगैर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तो नहीं होता। एक है एडवोकेट्स, एक है जज, एक है आपका कोर्ट, एक है आपका प्रिजन, और एक है आपकी जो प्रोबेशन एंड पेरोल। दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। पुलिस, अच्छा अब ये मैंने आपके सामने जो कंपोनेंट्स देखे हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, इन सारे कंपोनेंट्स को आपने वन बाय वन देखना है। पहला कंपोनेंट पुलिस। The ultimate objective of the police is to provide safety, security and protection to the society. According to Police Order 2002, police is not a force but a service. And police plays both proactive and reactive role. Reactive means defensive role. Before committing crime is proactive, and after committing crime is reactive. So police role is pivotal in society for providing safety, security and protection. देन उसके बाद एडवोकेट्स दो तरह के होते हैं। एक प्रोसिक्यूटर होता है जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो सरकारी वकील होता है। उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ये होता है कि जस्टिस को जो है वो प्रिवेल होना चाहिए, तो प्रोसिक्यूटर वो होता है। दूसरा एडवोकेट जो होते हैं उसको कहते हैं डिफेंस काउंसिल। डिफेंस काउंसिल के अंदर जो सस्पेक्ट है, एक उसके मुखालिफ और एक उसके फेवर के अंदर होता है, तो वो डिफेंस काउंसिल होती है जो उसको डिफेंड कर रहे होते हैं। अच्छा, ये दो तरह के वकील होते हैं। फिर आप कोर्ट को देख लें, पाकिस्तान के अंदर सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। सेशन कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाया जाता है, सुप्रीम हाई कोर्ट हर प्रोविंस के कैपिटल में पाया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाकिस्तान के कैपिटल में है, लेकिन इसकी रजिस्ट्रीज जो होती हैं वो हर जो प्रोविंस है उसके कैपिटल के अंदर होती हैं। कोर्ट का काम ये होता है कि कोर्ट एक फॉरम प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर जस्टिस बैठ के एविडेंसेस को जो है वो सामने रखते हुए और विटनेसेस के बयानात को सामने रखते हुए वर्डिक्ट देते हैं। तो कोर्ट और जस्टिस का काम जो है वो ये होता है। उसके बाद प्रिजन्स, जब कोर्ट ने फैसला दे दिया कि इस बंदे को सजा हो गई, उसको प्रिजन्स के अंदर भेज दिया जाता है। प्रिजन्स मीन्स जेल, प्रिजन्स मीन्स जेल, उनको जेलों के अंदर भेज दिया जाता है। वहां पे फिर जो है वो उसका एक अगला अपना प्रोसीजर होता है। फिर इसका एक कंपोनेंट होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जिसको हम कहते हैं प्रोबेशन एंड पेरोल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप किताबें पढ़ते रहेंगे, आपको एक दिन लग जाएगा आपको इसके डिफरेंस को समझने के लिए। अभी अगर आप इसको 1 मिनट के लिए गौर से सुनेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि प्रोबेशन पे रिहाई क्या होती है, पेरोल पे रिहाई क्या होती है। प्रोबेशन एंड पेरोल बेसिकली इकट्ठा बोले जाने वाला टर्म है। प्रोबेशन एंड पेरोल का मतलब होता है कि आप किसी को रिलीज करते हैं, यानी कोर्ट ने किसी को रिलीज किया और कोर्ट ये ऑर्डर जारी करती है कि इसकी सुपरविजन की जाएगी कि ये फर्दर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा। इस सुपरविजन के प्रोसेस को कहा जाता है प्रोबेशन एंड पेरोल। ये दोनों टर्म्स इकट्ठी बोली जाती हैं, लेकिन इनमें एक फंडामेंटल, एक थिन लाइन डिफरेंस एक्सिस्ट करता है। प्रोबेशन ये होती है कि एक बंदे ने क्राइम कमिट किया, क्राइम पैटी है, यानी आम बड़ी नॉर्मल नौयत का क्राइम है और वो रिपीट ऑफेंडर नहीं है, उससे पहले उसने कभी क्राइम कमिट नहीं किया। कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करते हुए होम डिपार्टमेंट के साथ कंसल्ट करके उस बंदे को रिलीज कर सकता है। वो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्रोबेशन, और प्रोबेशन के लिए 1 से 3 साल तक उसकी सुपरविजन की जाती है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड पेरोल। पेरोल के अंदर क्या होता है कि समबडी इज ऑलरेडी इन द प्रिजन्स, तो उसके अच्छे कैरेक्टर की वजह से उसकी 3 साल की सजा माफ कर दी जाए, ये पेरोल है। या किसी के साथ कोई इमरजेंसी हो गई है, कोई वाकया हो गया है या कोई डेथ हो गई है, तो उसको अगर हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए जब रिहा किया जाता है तो उस रिहाई को भी पेरोल पे रिहाई कहते हैं। तो पेरोल का मतलब ये होता है कि अगर आपको 10 साल कैद हुई, उसमें से 6 साल के बाद आपको अच्छे कैरेक्टर की वजह से रिहा किया जाता है, तो बाकी बच गया 4 साल। वो 4 साल आप घर नहीं जा सकते। वो जो गवर्नमेंट का जो कि मतलब एम्प्लॉयर होगा, वहाँ पे आपको नौकरी करनी होगी, वहाँ से आपको पैसे भी मिलेंगे, जेल में नहीं रहेंगे, एम्प्लॉयर के पास रहेंगे, घर नहीं जा सकते, घर वालों से आप वहाँ पे मिल सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पेरोल।
प्रोबेशन एंड पेरोल का इट सेल्फ क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर अक्सर आता होता है। अपना ख्याल रखिएगा।